गाइज हमने अपनी पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर वाली सीरीज के अंदर काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने पाइथन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था कि कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था इसके अंदर कि पिप कमांड क्या होती है और इसका क्या यूज़ होता है। और उसके बाद हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, स्लाइसिंग क्या होती है गाइज, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, ये सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा था। और जब ये कंप्लीट हो गया था तो हमने इस कोर्स के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इफ एल्स क्या होता है और लूप्स वगैरह क्या होते हैं और किस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और गाइस आज इन सभी चीज़ों का यूज़ करके मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगा, और ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो कि आप सभी लोगों को करनी है। और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आपको अपना कोड मतलब आपको अपना सॉल्यूशन कॉपी करके कमेंट करना है। और जब आप अपने कोड को कमेंट करोगे तो उसी के अंदर एक लाइन के अंदर आपको अपना नेम भी मेंशन करना है। और गाइस जो भी एक्सरसाइज को सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन सबसे पहले कमेंट करेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको शाउट आउट दूंगा। और अब चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, लेकिन एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है यहाँ पे रेंज। तो गाइज जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा क्या है रेंज। तो गाइज अगर आप यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज़ करते हो और इसके अंदर आप यहाँ पे कोई भी एक रेंज दे देते हो, तो मैंने इसके अंदर रेंज दी थी 0 से लेके 10। तो ये क्या करेगा, आपकी 0 से लेके 10 तक के एलिमेंट की एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। और ये लिस्ट अगर आपको देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एल नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया और फिर मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे टाइप करा प्रिंट और उसके अंदर एल टाइप करा। एल टाइप करने के बाद अगर मैं अब यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको, तो रन करने के बाद देखना गाइस इसने हमें यहाँ पे रेंज फंक्शन को ही प्रिंट कर दिया, जबकि हमें यहाँ पे रेंज फंक्शन प्रिंट नहीं कराना। हमें क्या करना था कि अगर हम इसके अंदर रेंज देते हैं 0 से लेके 10, तो ये क्या करे हमारी 0 से लेके 10 तक के एलिमेंट की एक लिस्ट क्रिएट कर दे। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है रेंज फंक्शन का यूज़ करके, तो आप क्या करोगे, इस रेंज को कन्वर्ट करोगे लिस्ट के अंदर। तो इस मेथड को यहाँ पे बोला जाता है टाइप कास्टिंग। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा लिस्ट और उसके अंदर मैंने इस पूरे रेंज वाले फंक्शन को पास कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट का ब्रैकेट क्लोज करा और उसके बाद अब मैं इसे यहाँ पे सेव करके और अगेन आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के बाद देखना गाइज अब ये क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट की आपको एक लिस्ट प्रिंट करके देगा। तो गाइज यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज करते हो और उसे आप क्या कर देते हो, यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हो, तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, आपके लिए एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। और इसके अंदर नोटिस करने वाली बात यह है कि हम इसके अंदर एक स्टार्टिंग नंबर बताते हैं और स्टॉप नंबर बताते हैं कि कहाँ पर ये रेंज स्टॉप हो जाएगी। तो 10 का मतलब ये होता है गाइज कि आपकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन 10 पर आकर वो 10 को प्रिंट नहीं करेगी, 10 के ऊपर ही वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब 9 पर ही वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे 11 टाइप करके इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखना गाइस अब हमारी जो लिस्ट है वो 0 से लेके 10 तक प्रिंट हो गई। और अब मैं आपको बताता हूँ हम इस रेंज फंक्शन को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हमने इसे कमेंट करा, तो कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 4 के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप करा आई और उसके बाद यहाँ पे लगा दिया इन कीवर्ड। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे यूज़र को स्क्रीन पे नंबर शो करने 50 से लेके 100 तक। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज। रेंज लिखने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे हमें कहाँ से नंबर स्टार्ट करने 50 से और कहाँ तक शो कराने। तो अगर आपको यहाँ पे 100 तक शो कराने तो आप यहाँ पे 100 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे 101। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखते हो तो रेंज उस नंबर को प्रिंट ना करके उसके पहले वाले नंबर तक ही आपकी रेंज को क्रिएट करता है। तो हमने यहाँ पे रेंज को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, क्यों, लूप की बॉडी के अंदर आने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे टाइप करा आई, क्योंकि हमें क्या करना है, इस रेंज के अंदर से हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे सेव करा। सेव करने के बाद अब मैंने इसे यहाँ पे रन करा। तो गाइस रन करने के बाद देखो हमें यहाँ पे एरर दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज की स्पेलिंग गलत कर दी और मैं इसे यहाँ पे जल्दी से ठीक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा ई, उसके बाद मैंने अगेन इसे सेव करा और सेव करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे रन करा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक रेंज को प्रिंट कर दिया, कहाँ से लेके कहाँ तक, 50 से लेके 100 तक। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे कि रेंज फंक्शन ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे रेंज फंक्शन नहीं होता तो हमें इन नंबर की अलग से लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती और उस लिस्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता, खुद से नंबर को टाइप करना पड़ता, तब जाके हम क्या करते, यूजर को शो करा पाते। लेकिन रेंज फंक्शन की हेल्प से ये काम हमारा कुछ ही सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गया।
और आशा करता हूँ कि आप लोगों को रेंज फंक्शन क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज की, कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ गाइज एक्सरसाइज क्या है। आपको यूजर से यहाँ पे दो नंबर लेने, N1 और N2। ये दो नंबर लेने के बाद आपको यूजर से एक और इनपुट कराना है, और वो इनपुट क्या होगा गाइज, ऑपरेशन का, कि यहाँ पे हमने जो दो नंबर एंटर कर रहे हैं, इन दो नंबर के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। मतलब आपको इन दो नंबर के बीच में एडिशन कराना है, या फिर सब्ट्रैक्शन कराना है, या फिर डिवीजन कराना है, या फिर मल्टीप्लीकेशन कराना है। तो इन सभी ऑपरेशन की लिस्ट आपको क्या करना है, यूजर के सामने प्रिंट करनी है। और प्रिंट करने के बाद यूजर उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके टाइप करेगा, और जैसे यूजर ने अपना यहाँ पे फर्स्ट नंबर बताया और सेकंड नंबर बताया और लास्ट में ऑपरेशन बताया, तो आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर के बीच में उसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपको यूजर को स्क्रीन के ऊपर उसके हिसाब से रिजल्ट को शो कराना है। गाइज अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपको करना क्या है, यूजर से दो नंबर लेने, N1 एंड N2। उसके बाद इन दोनों नंबर के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो भी आप यूजर से पूछोगे, कि यूजर को इन दोनों नंबर का सम करना है, या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर डिवीजन करना है। तो इन सारे ऑपरेशन की लिस्ट आपको यूजर के सामने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करानी है, और यूजर उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करेगा। तो यहाँ पे यूजर ने हमें तीन चीजें दी, N1 N2 मतलब दो नंबर और एक ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी हो सकता है। आपको उस ऑपरेशन को इन दोनों नंबर के बीच में लगाना है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। तो गाइस काफी सिंपल एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर क्रिएट करना है, और आशा करता हूँ आप सभी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।